आपका? कुलदीप। क्या क्या देखा आपने अपने घर में जो उस समय हुआ था? मेरी मम्मी ने कपड़े धो रहे थे ऊपर। जी। मैंने गेट के बाद सुनी, 2 आदमी था अंदर घुस के। तब मैं नीचे आया, तब पूछा मम्मी कहाँ है आपकी। मैं मम्मी को नीचे बुलाया, बात करने लगे। तो बात क्या जो धीमे धीमे कर रहे जोरों से कर रहे थे? जोर जोर से कर रहे, चिल्ला के। अच्छा। तो मम्मी चिल्लाने लग गई। एक उनके कुत्ते ने झपट पड़ा उनको डंडी तोड़ के। अच्छा। क्या नाम है आपका? लता सर। कहाँ रहती हैं आप? मैं रहती हूँ सर संगम बिहार में। अच्छा, क्या मामला है आपका, बता रहे थे आप? सर 2 लोग थे जी। वो मेरे घर में घुस आए थे। अच्छा, कब की बात है ये करीब हो गया, कितने महीने का बात है ये? जुलाई की बात। अच्छा। फिर सर वो घर में घुसे, मैं तो छत के ऊपर सर कपड़ा धो रही थी। फिर मैं आई नीचे, फिर वो बोले कि हमें ये किसी ने भेजा है। मैंने कहा उसका नाम बताओ, आपका तो मैं पहचानती भी नहीं। तो उसने बोला है कि मेरा नाम मत बताना। फिर मैंने बोले कि क्या नाम से तेरा नाम नहीं बताओगे तो फिर कैसे होगा? तो बोला उसने नाम बताने के लिए मना किया है। अच्छा। फिर दोनों में बहसबाजी होने लगी सर, आप में और उसमें? हाँ उसने, हम दोनों में बहसबाजी होने लगी। जी। फिर मेरा कुत्ता ये जीना के पास में जंजीर में रात दिन वो बंधा रहता है सर। फिर जैसा दोनों में बहसबाजी होने लगी, फिर वो कुत्ते ने उसको झपट्टा मारा। अच्छा। फिर सर वो झपट्टा जब मार लिया, उसके मतलब पंजा निशान लग गया। इसके बाद में यहाँ फिर वो एक तो बाहर में भाग लिया, एक गेट पर, मेन गेट पर खड़ा हो गया। मेरे हाथ में तो मोबाइल में था, उस समय पर मोबाइल नहीं था मेरे हाथ में कि मैं 100 नंबर पर कॉल लगाऊं। अच्छा। फिर सर क्या कहते उसने जी फिर उसने सर क्या दरवाजा का, मेन गेट का दरवाजा बंद करके मैं जैसे बाहर निकली, दरवाजा बंद कर रुको अंदर में, अभी मैं क्या नाम से 100 नंबर का बुलवा रहा हूँ। अच्छा। तो फिर वो 100 नंबर पर कॉल करके वो 2 मिनट में 100 नंबर वाले आ गए। 100 नंबर वाले आए, वो रोड पर खड़े हो गए। एक तो हमारे पास खड़ा है, एक रोड पर चला गया। अच्छा। फिर उससे वो बात किया, क्या नहीं। 100 नंबर वाले हमारे घर पे नहीं आए, 100 नंबर वाले रोड पर से वो चले गए। अच्छा। वो चले गए। इसके बाद में यहाँ तुरंत पुलिस आ गई। तो वो दोनों का बयान सुने सर। अब मैं राम मनोहर पुलिस वाले से मैं कहती रह गई कि सर मेरी बात सुनो, सर मेरी बात सुनो, इससे पूछो मेरे घर में क्यों घुसा, इससे पूछो मेरे घर में क्यों घुसा। सर वो मेरे घर में मतलब उसने क्या नाम से मेरी बयान, राम मनोहर पुलिस वाला मेरे बयान एक भी नहीं सुना। मैं उसके आगे रोती रही, गिलगिलाती रही, लेकिन मेरा बयान नहीं सुना। उसी का बयान सुनकर और सर वो लेकर चला गया, मेरे एक भी नहीं सुनी सर। इसके बाद में यहाँ फिर सर वो 1 हफ्ता बाद आया सर, राम मनोहर पुलिस वाला 1 हफ्ता बाद आया। पड़ोसी के घर में बैठा सर, 12 बजे, करीब 12 बजे रात में हम बैठा, कहने लगा कि ऐसा है लता कि तुम अपने आदमी का जमानत ले लो। मैंने बोले कि सर किस बात का जमानत ले लूँ? तो बोला कि इसके कुत्ते के केस में। मैंने कहा कुत्ते के केस में यहाँ कहीं जमानत होता है? करा कि मतलब यहीं पर हम सुलह करवा देंगे, होता है। तो हम तो अनपढ़ आदमी सर, हमें तो कुछ नहीं पता। तो हम बोले कि तुम यहाँ पर अंगूठा लगा दो। तो मैंने कहा कि किस बात पर अंगूठा लगा दूँ? तो बोला कि नहीं अंगूठा लगा दो, क्या नाम से हमें आगे भी दिखाना होगा। तो हमसे अंगूठा लगवाया और इनसे साइन करवा, हमारे घर वाले से मतलब वो साइन करवाए, वो उन्होंने साइन किया। वो भी उसमें जो लिखा था वो पढ़ के सुनाया, जो पढ़ के जो उसने जो पास जो साइन इसमें कराया था, जो साइन किया था कुछ तो वो लिख रखा था। अच्छा। और जो मतलब हमसे वो नहीं पढ़ के नहीं सुनाया। मैंने कहा आपने कहा उनसे कि मुझे पढ़ के सुनाइए। मैंने कहा कि सर एक बार से पढ़ के सुना दो, क्या लिखा? करा क्या नाम से कि नहीं, क्या नाम से कुछ भी नहीं, बस खाली तुम्हारा अंगूठा लिखा हुआ है। अच्छा, तो आपने लगा दिया अंगूठा? हाँ अंगूठा लगा दिया, हमें तो कुछ नहीं पता सर। फिर और फिर मेरे घर वाले भी मतलब उसमें साइन कर दिए। अच्छा। वो भी अनपढ़, खाली वो साइन अपना नाम लिखना जानते हैं और उसके आगे कुछ भी नहीं जानते हो सर। इसके बाद मैं बोला कि अगर नहीं करोगे तो पूरे परिवार का हम बंद कर देंगे। सबसे लेता हूँ 10,000 रुपया, तुम गरीब आदमी हो, तुमसे हम मतलब 5,000 रुपया हम लेंगे। कैसे करके तो 2,000 रुपया तो लग के रखी थी सर, 2,000 रुपया तो तुरंत दे दी। अच्छा। डर के वजह से। फिर 3,000 रुपया सुबह आके राम मनोहर पुलिस वाला ले गया सर। अच्छा, ले गया? हाँ ले गया सर। फिर नहीं आया। फिर सर क्या नाम से ये केस जो है ना उसने कोर्ट में डाल दिया। फिर सर
मेरे 5,000 रुपए लेने के बाद भी केस को कोर्ट हाँ, में डाल हाँ, दिया? 5,000 रुपया, अच्छा 2,000 एक बार लिया, 3,000 रुपया एक बार लिया। अच्छा। उसने 5,000 रुपया ले लिया, ठीक है। डरा धमका के कि नहीं हम पूरे परिवार का हम बंद कर देंगे। मैंने कहा ये क्या बात है सर, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे घर में चोर भी घुसा, उल्टे हमसे ये ले रहे हो। हाँ। तो करा हम तो दोनों पार्टी से लेते हैं। ऐसे करके सर उसने किया, करा कि नहीं तो हम जाके आगे हम कल ही हम कोर्ट में डालता हूँ इसको। अच्छा हो गया सर। फिर भी पैसा लेकर फिर भी उसने, उसके दिमाग क्या था क्या नहीं, उसे मतलब वो केस कोर्ट में डाल दिया सर। फिर कुछ दिन के बाद वहाँ मतलब हमारे घर पे सम्मान आया, हमारे ससुर खत्म हो गए थे, तो हम चले गए थे गांव में। यहाँ हम नहीं थे यहाँ पर, यहाँ तो बच्चे थे, तो 4 सम्मान आया, हम लोग तो नहीं थे, पुलिस वाले दे के चले जाते थे सर। अच्छा। तो वो ले ले, हम गांव से आए तो लड़का बोला कि मम्मी पुलिस वाले आते थे ऐसा करीब 8-9 बजे के करीब, एक कागज दे गए, इस पे देखो। तो जब वो कागज मैंने देखी सर, तो फिर मैंने पढ़वाई किसी से थी, उसमें 20,000 का जुर्माना लिखा था। फिर मैं भी अपना कार्रवाई करी, ITO हाउस खास ये सारा जगह। 3 बार, कितने बार कागज आए ऊपर से पुलिस के पास से तुम्हारे पास? 4 बार। 4 बार। तो चारों में 20,000 का जुर्माना लिखा हुआ था, एक में लिखा हुआ था? एक में लिखा था जुर्माना। अच्छा। अच्छा फिर पहले शुरू में जुर्माना, अच्छा, पहले शुरू में जुर्माना। तब ये मेरे समझ में आया, जिसे जिसे मैं दिखाती रही मतलब वकील से और ITO पर देखे, और मतलब जो पढ़े अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं, मैंने वो सब देखे, करे जुर्माना किस बात का, तुमने कहीं मतलब बैंक से लोन पर पैसा तो नहीं उठाया है? मैंने कहा नहीं, इसका तो मतलब इंक्वायरी ले लो, और वो तो आएंगे हमारे पास ना कि मतलब तुमने पैसा ले रखे हैं, इस कुछ भी बात नहीं। तो फिर कुछ दिन के बाद क्या नाम से थे ना, ये आया कुबेर। और कुबेर कौन है? पुलिस वाला है। अच्छा, कुबेर पुलिस वाले का नाम है? हाँ, कुबेर पुलिस वाला है। और 2 पुलिस वाले आओ करीब ऐसे 9 बजे रात में आए, डंडा ले लेके यहाँ। ये कब की बात है? करीब दिसंबर नहीं, जब तुम आए थे घर में कुड़की का। हाँ, दिसंबर तब वो आए, घर में घुस गए। दिन शनिवार था। दिन शनिवार था। अच्छा। वो आके घर में घुस गए, एक बैग घर में घुस गए, बोले कि तुम्हारा आदमी कहाँ है? मैंने कहा वो तो अभी सर आए नहीं, कहीं गए हैं। तो फिर सामान वामान वो निकालने नहीं, फिर वो क्या किया कि किसी से वो फ़ोन किया, कह रहा कि सर वो राम प्रसाद तो है नहीं, और फिर क्या करूँ? तो वहाँ से फ़ोन आया, बोला कि तुम ऐसा करो कि सामान सारा उठा लो। फिर इतने में सामान निकालने लगे, सामान वामान निकाल कर फिर वो लेके चले गए। फिर हमें लिस्ट बना के बर्तन भाड़ा का सारा वो देकर चले गए। फिर मेरा सर क्या नाम से 3 तारीख पढ़ने का शुरू हो गया। अभी कोई क्या स्थिति है इस केस की? क्या वकील से बात हुई आपकी किस मसले पर? क्या हुआ? अदालत भी गए थे ना आप लोग? तो हाँ, सब तो वहाँ पर हम मतलब कोर्ट में गए, पेश हुए कोर्ट में 10 तारीख का हम पेश हुए जाके, दिसंबर में कोर्ट में पेश हुए जाके। तो वहाँ पर सारा मतलब जो उन्होंने पूछा, मतलब तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे वो लोग घुसे थे, मैंने बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, कि पुलिस वाले ने मेरे कोई सुनवाई नहीं किया। तो सारा बयान मेरा लिख लिए। फिर 16 तारीख का हमारे आदमी का यहाँ बेल हुआ। मेरे पड़ोसी जो हैं उन्होंने मतलब 15,000 का जमानत भी लिए, और मेरे पास तो पैसा भी रहता, मैं भी इधर उधर कर्जा वर्जा करके इधर उधर से फिर 5,000 रुपये जुर्माना भरी कोर्ट में यहाँ सर। अब फिर सर कल का 16 तारीख है, कल का मेरा तारीख है। अच्छा। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर राम प्रसाद है जी। हम संगम विहार यल फर्स्ट जी, गली नंबर 25 मकान नंबर 1100/16 में रहते हैं। अच्छा। हमारा मकान 25 गज का है। अच्छा। तो ये करीब जुलाई के महीने था। तो हम तो काम पे गए हुए थे, हमारे बच्चों घर में थे। ये जो बीता जुलाई, यही 2013 वाला? हाँ, यही जो जुलाई। अच्छा। तो अनजान आदमी जिसको हमारी कोई जानकारी नहीं था, वो 2 लोग करीब ढाई बजे दिन में, गर्मियों का महीना था जुलाई, वो हमारे घर में डायरेक्ट घुस आए। अच्छा। आप थे उस वक्त? लाहौर हम घर में नहीं थे, आपकी पत्नी और बच्चे थे। शाम को हमसे बच्चे बताने लगे कि ऐसे ऐसे बात हुई है। अच्छा। तो वो क्या नाम है, हमारे घरवाली के ऊपर से कपड़ा धो रही थी, वो नीचे आई तो लड़का हमारा छोटा बोला कि मम्मी कोई घर में, ये देखो कौन आया है। तो बोले कि भैया हम तुम्हें तो जानते नहीं, आप कहाँ से आए हो? बोले कि हम मीडिया वाले हैं,
हम पूछ जांच के लिए आए हैं। तो बोले भैया हम तो तुम्हें जानते नहीं। इतने में वो बहस होने लगी। हम पालतू कुत्ता बांध के घर ही में रखते हैं। अच्छा। कुत्ता हमारा उनको झपट पड़ा जंजीर खोल के। अच्छा। तो वो कुत्ता जब हमारा झपट पड़ा तो वो क्या किए कि गुंडी बाहर से दरवाज़ा भेड़ के मेन गेट का, और वो बाहर निकल के 100 नंबर तो उन्होंने फ़ोन कर दिया। वो जंजीर खोल करके या जंजीर तोड़ करके कुत्ता कैसे खुला? हाँ, जंजीर तोड़ दिया। बोलिए जंजीर तोड़ दिया। जंजीर तोड़ के कुत्ता उनको झपट्टा मार दिया। झपट्टा मारा जब, तो बोले कि आंटी इसको पकड़ो, तुम्हारा कुत्ता बहुत खतरनाक है। तो बोले कि खतरनाक है भैया, जब तुम अनजान आदमी हो, हम तुम्हें जानती नहीं, तुम कहाँ से आए हो, तो हमें तो पता नहीं है, ठीक है ना। वो बहस हमने कहा। इसी बात पे कुत्ता झपट्टा मारा कि ये अनजान आदमी देख करके। तो पहली गलती तो उनके, हमारे घर में घुसे थे, वो चोर थे या उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, हमारे बच्चों को मारने आए थे, या घर में हमारी चोरी करने आए थे, क्या करने आए थे साहब। तो उसने दरवाज़ा भेड़ के 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। 100 नंबर वाले बहुत दूर पे खड़े हुए, और एक गेट पे हमारे खड़ा हुआ है दूसरा आदमी, और दूसरा आदमी, एक आदमी गया 100 नंबर वाले के पास। उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वो 100 नंबर वाले चले गए। 1 घंटे बाद पुलिस आई। वो हमारे इंतज़ार में कि राम प्रसाद आएंगे तो वो ये दोनों आदमी से हम करेंगे। तो घरवाली हमारी उनसे बहुत रोई, बहुत गिलगिलाई कि सर हमारा भी सुनिए, हमारे घर में ये घुसे क्यों, हम इनको नहीं जानती हैं। बाद में हमें पता चला 1 महीने के बाद, ये हमारे गली में किराए पे रहते हैं। उनका घर हमारे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर पे है। तो वहाँ क्यों किराए पे रहते हैं सर? मकान मालिक को उग्रवादी रखा, आतंकवादी रखा, किस लिए रखा है उनको? अच्छा, तो राम मनोहर पुलिस वाला आया, तो हमारी पत्नी और हम, लता देवी, राम प्रसाद, दोनों अनपढ़ आदमी हैं। अच्छा। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो राम मनोहर पुलिस वाला बोला, कोरा कागज निकाला, और उसके बाद बोला, रात को 12 बज रहे थे पड़ोसी के घर में। अच्छा। बोला कि यहाँ पे साइन कर दो। हमने कहा अभी हम कुछ इस टाइम नहीं साइन करेंगे, हम पढ़े लिखे नहीं, हम किसी को दिखाएंगे उसके बाद करेंगे। बोला नहीं साइन करोगे तो हम पूरे परिवार को बंद कर देंगे। अच्छा। सबसे लेता हूँ मैं 10,000 रुपये जमानत का, तुमसे लेता हूँ 5,000 रुपये। तो हमारे घरवाली को बोला कि तुम अपने आदमी की जमानत ले लो। बोला कि सर कुत्ते के बारे में किस जमानत ले लूँ हम? हमारे घर में ये आदमी घुसा भी है, इससे कोई आप बात भी नहीं पूछ रहे हो, हमसे कह रहे हो कि आप जमानत ले लो। बोला हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें जमानत लेना पड़ेगा, बाहर तुम्हारी जमानत होगी। अच्छा, उसने नहीं माना, बहुत कुछ किया। तो 5,000 रुपये हम कैसे भी रख कर पेट काट के अपने बच्चों का, हम बच्चे के लिए कापी किताब के लिए रखे थे कि हम बच्चे का स्कूल में देंगे। वो 5,000 रुपये हम 2.5 महीने से इकट्ठा करके हमने रखा था, राम मनोहर को हमने दे दिया सर। और उसके बाद में उसने क्या लिखाया क्या नहीं लिखाया, और जमानत के नाम पे अब हम अनपढ़ आदमी, तो हम उसकी फ़ोटोकॉपी मांगने लगे। बोला इसको हम तुम्हें कल देंगे। 1 हफ्ते बाद फिर आया, फिर हमसे 2,000 रुपये और ले गया। तो हमने उससे कागज़ मांगने लगी, तो वो बोला कि वो कागज़ नहीं मिलेगा। तो बोला 2,000 रुपये और दो, नहीं तो मैं ये केस कोर्ट में डाल रहा हूँ। ठीक है। फिर तो उसके बाद में उसने कोर्ट में डाल दिया सर। अब हम कोर्ट में आ जा रहे हैं, वहाँ पे बयान दिए, अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। जनवरी 16 तारीख को फिर मेरा तारीख है सर। अच्छा। तो इस सिलसिले में आपने किसी अपने MLA या किसी और से कभी बात करने की कोशिश करी कि ये पूरा मामला जो हुआ है इसको लेकर कभी कोई बातचीत की अपने किसी से? ऐसे बोलो कि मिलने के पास गए आप लोग? हाँ, मिलने के पास हम गए, तो वो बोले कि अब ये केस कोर्ट में पहुंच चुका है, अब हम अभी कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते अभी। अच्छा अच्छा। हाँ सर। जो बताया था घर कुर्क हो गया आपका, उसमें क्या क्या सामान गया बताएं कुछ उसके बारे में? घर फिर उसके बाद में दिसंबर में शनिवार के दिन ये 3 पुलिस वाले लाठी ले के आए। नाम जानते हो? नाम पता है पुलिस वालों का? तो इसमें से एक आदमी का नाम सिर्फ हम जानते हैं। उसका नाम कुबेर है, वो नाम बहुत जल्लाद। कुबेर। तो कुबेर बोला कि हम बहुत जल्लाद आदमी हूँ। अच्छा। या तो तुम अपने आदमी की हाजिर करो, और या तो 20,000 रुपये दो, तो सामान मैं छोड़ दूंगा। जिसमें ताला बंद था वो सामान छोड़ दिए, बाकी घर का कुकर, टीवी, फ्रिज, अलमारी, वो प्रेस,
और क्या नाम है, मोटर पानी वाला, फैन पंखा, प्रेस, ये सारा सामान उन्होंने, और अलमारी और ट्रंक और बेड सिर्फ छोड़ दिए हैं, बाकी सारा सामान उठा ले गए हैं। अच्छा, सारा सामान ले गए उठा के? सारा सामान ले गए सर, सारा सामान ये उठा ले गए। हमें कोई ना कुर्की का वारंट मिला है, ना हमें कुछ कोई चीज़ नहीं मिला हमें। तो आप लोगों ने उनसे पूछा कि भाई सामान क्यों उठा रहे हो हमारा, ये किस बात को उठा रहे हो, कोई क्या वजह है, बताया कुछ उन्होंने? वो बोल रहे थे कि अपने आदमी को हाजिर कर दो या तो 20,000 रुपये दे दो। तो हमारा कसूर क्या है, हम कोई चोर हैं, बदमाश आपकी हैं? एप्लीकेशन उन्होंने पढ़ा था कहीं कुछ झगड़े वाली बात भी उसमें लिखी हुई है कुछ लोग? हाँ, झगड़े वाली बात क्या है सर। वो भी इससे जुड़ा हुआ मामला है या कुछ अलग मामला है इससे? इससे अलग मामला ये है। हाँ, क्या क्या है वो सुबह 10 महीने की बात है। ये पुलिस वाले क्या नाम है इनकी, हमारी क्या दुश्मनी, हमसे कोई दुश्मनी तो इनसे है नहीं। इससे पहले हमारे लड़का को 4-5 लोग मारे पीटे थे और हमारा लड़का पूरा खून से एकदम भीगा हुआ था। हम पुलिस वाले, हम 100 नंबर पे फ़ोन किए, 100 नंबर वाले आए, वो मेडिकल करा के चले गए। फिर उसके बाद में ये पुलिस वाले आए। अब उनसे कितने पैसे खाए कितने नहीं खाए यह हमें नहीं पता है साहब। तो लड़ाई झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, उस बारे में कुछ बताइए? लड़ाई झगड़ा बच्चों में, बच्चा हमारा गया था, वो खेल रहा था, तो उनका लड़का बोला जिन्होंने मारा पीटा कि अपनी मोबाइल मुझे दिखा दो। इसने बोला कि मैं मोबाइल नहीं दिखाता मैं किसी को। बोला एक बारी 1 मिनट के लिए दिखा दो। वो मोबाइल दिखा दिया, वो उठा के गिरा दिया। इसी बात पे ये उल्टा सीधा बोला मेरा लड़का। इसी बात पे वो पूरे परिवार घर के सब इसको मारने पीटने लगे। मारे पीटे, खून से पूरा नहाया हुआ है। अच्छा। और उसकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास है। तो राम मनोहर पुलिस वाला आया, 6,000 रुपये हमारे घर में हमारे घरवाली को दे रहा था, हमें घर में नहीं था। ये सुलह कर लो। तो हमारी घर पहले का मामला है, उस समय जब आपके बच्चों को पीटा था उस समय की बात है ये? हाँ, उससे पहले, कुत्ते के पहले। हाँ, कुत्ते पहले की। हाँ, कुत्ते के पहले की बात है ये। आपको शक है कि उसी ने करवाया है? तो हाँ, मतलब पूरा मामला जो दोनों का मिला हुआ, राम मनोहर जो पुलिस वाला है, तो ये आप ये मान रहे हैं कि ये सब कुछ उसी पुलिस वाले की वजह से हो रहा है? राम मनोहर, सिर्फ राम मनोहर के, सब राम मनोहर, इस केस की जड़िया सारा राम मनोहर है। और सारा राम मनोहर से साहब हमारा क्या दुश्मनी है। हमने किसी के कर्जा खा रखा है, किसी का हमने चोरी डाका मार रखा है, कि हमने क्या कर रखा है हमने। अच्छा, तो आपका वो वाला केस फाइल हुआ, फिर जो बच्चे को मारा था आपका क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हो पाया? अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। बोला 6,000 रुपये ये ले लो, इसको सुलह कर लो। अच्छा। तो हमारी घरवाली बोली हम सुलह नहीं करेंगे इसको। हाँ। तो 2 पुलिस वाले थे, उसने बोला कि ऐसा है कि इसको ले लो पैसे को, नहीं तो हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, ट्रेनिंग पे हम 3-4 महीना नहीं आएंगे। तो फिर हमें थाने से बुलाया, थाने से फोन किए कि थाने से तुम आ जाओ। तो थाने में आ गए। तो उसी खुंदक में हम थाने में फिर नहीं गए दोबारा, और वो लोग इस केस को उठा के कोर्ट में डाल दिए, कुत्ते वाला केस। कुत्ते वाले को? हाँ। वो वाला केस नहीं डाला, ये डाल दिए? हाँ, वो वाला केस नहीं डाले, ये कुत्ते वाला केस उठा के कोर्ट में डाल दिए। अच्छा अच्छा। हाँ सर। तो पुलिस वाले की वजह से पूरा केस आपको लग रहा है? हाँ, पूरा केस। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस वाले से आज तक बात हुई आपकी? राम मनोहर जो भी ये थाने से भाग चुके हैं। किस थाने में थे ये? नेपसराय थाने में। नेपसराय थाने। अभी अच्छा, अभी पता है कहाँ पे हैं पुलिस वाले? बदरपुर थाने में। अब सब लोग तो कहते हैं कि बदरपुर थाने में, लेकिन ये हमें नहीं पता। आपको नहीं पता है कहाँ पे? कि कहाँ पे? एक आध बार कोर्ट में आए ये लोग? एक आध बार कोर्ट में आए ये लोग? एक आध बार कोर्ट में गए हैं कभी गवाही देने के लिए केस के सिलसिले में? कुबेर गया था और कोई नहीं गया था, राम मनोहर को नहीं गया। तो कुबेर से कुछ बातचीत हुई इस मामले को लेकर? कुबेर से यही बातचीत हुई। वो कह रहा है कि ये जब हम कुर्की कर रहे थे तो ये घर में थे, और हमारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पापा घर में नहीं हैं। अच्छा। और ये कह रहा है घर में है। यही बात हो रही है। सारे बयान हमने कोर्ट में दिया कि हमारे घर में जरूर घुसा क्यों है, क्या ये है, चोर है, बदमाश है, क्या है ये। अच्छा, यही बात हमारे कोर्ट में हुई सर। 16 तारीख को मेरा बेल हुआ और 20,000 का हमने जुर्माना भरा। और उसके बाद में जनवरी 16 तारीख को फिर मेरा तारीख है। अच्छा। हाँ सर।